नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सीरीज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय भुगतान बैंक को प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी जियो पेमेंट बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक को यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी है जल शक्ति मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, हाल ही में यमखिउंग आदिवासी परिषद ने नागालैंड के पुंगरो शहर में किस मुद्दे के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए है राज्यसभा में आरक्षण, बी है भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने की योजना और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करना, ऑप्शन सी है नागालैंड में वन संरक्षण नियम का कार्यान्वयन, डी राज्य में पंचायत चुनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने की योजना और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी जिसका हाल ही में एक मंडप भारी वर्षा के कारण ढह गया किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए चोल साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी गुप्त साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी बनारसी, सी मेरठ, डी अयोध्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। इसका आयोजन गोरखपुर नगर निगम और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI इंडिया ने किया। इसमें प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कमी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नेट जीरो 2070 का जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है उस पर तकनीकी और जन जागरूक जरूरी है। हाल ही में खबरों में रही रुशिकुल्या नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में रुशिकुल्या नदी बहती है। रुशिकुल्या नदी उड़ीसा का प्रमुख नदी है जो कंधमाम, गंजाम और बौद्ध जिले में बहती है। इसका उद्गम पूर्वी घाट के दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर होता है। इसका प्रमुख सहायक नदियों में बहुआ, धनेई और बद नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचारों में रहा, यह रोग लंबे समय से किस पदार्थ के संपर्क में रहने के कारण होता है? ऑप्शन ए सिलिका डस्ट, बी सीसा, सी जिंक, डी एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका डस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, केरल के कसरगोड में हाल ही में देखे गए लाल सिरे वाले गिद्ध की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सी असुरक्षित, डी कम चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। लाल सिरे वाला गिद्ध जिसे एशियाई गिद्ध या पुंडुचेरी गिद्ध भी कहा जाता है, पहली बार केरल में देखा गया। यह मध्य भारत, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्से में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसके गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के बाद इसे अनुमति देने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य का चौथा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11, डंकी रोप शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए एक अवैध प्रवास विधि, बी भारत और रूस के बीच एक व्यापार मार्ग, सी भारत में एक नया हवाई मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक अवैध प्रवास विधि। डंकी रूप के माध्यम से यात्रा की जो एक अवैध और खतरनाक प्रवासन मार्ग है। डंकी या गधों की यात्रा उन लंबी और जोखिमपूर्ण मार्गों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग कानूनी परमिट और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण किया जाता है। अमेरिकी अधिकारी ने उन व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया जिन्होंने इस अवैध मार्ग का उपयोग करके अमेरिका में प्रवेश किया था।
क्वेश्चन नंबर 12, लुइस ग्लेशियर जो अपनी तेजी से पिघलने के कारण खबरों में था किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट केन्या। जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट केन्या पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। लुइस ग्लेशियर जो कभी एक बड़ा हिमखंड था काफ़ी सिकुड़ गया है और 2030 तक इसके गायब होने की उम्मीद है। लुइस ग्लेशियर माउंट केन्या पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बिहार, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार के राजगीर में अगस्त में हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी होगा। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। 12वें संस्करण में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित 8 देश भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए तजिकिस्तान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तजाकिस्तान। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्पित सम्मेलन दुशांबे तजिकिस्तान में आयोजित हो। इसका उद्देश्य ग्लेशियर पिघलने की समस्या पर जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पाँचवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। ISSF वर्ल्ड कप 2025 म्यूनिख में आर्या बोसरे और अर्जुन बाबूता ने चीन को 17-7 से हराकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारत में से कुल 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खबरों में रही 75/25 पहल किस दिन शुरू की गई थी? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, ऑप्शन बी वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023, ऑप्शन सी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023। 75/25 अपने पहले लक्ष्य के 89% सेवन तक पहुंच गया है, जिसमें 42 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और 25 मिलियन लोगों को मधुमेह का उपचार मिला है। इसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो 75/25 है, इसका मेन उद्देश्य है दिसंबर 2025 तक 75 मिलियन लोगों को मानसीकृत देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लीवर रोगों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ऑप्शन ए हिल, बी लीवर लाइन, सी फिट लीवर, डी लिव सेफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिल। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत में लीवर रोगों से लड़ने के लिए हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। एशिया खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची और नायोगा में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। मिक्स मार्शल आर्ट MMA 2026 संस्करण में पहली बार शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभ्यास इंद्र भारत और किस देश के बीच एक दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया। 2003 में इसे शुरू किया गया। नंबर 20, इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 जारी किया। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी
ऊर्जा मिश्रित में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6% बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आयातक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, जय हिंद।